Hello friends, welcome you all to Educating India Center of Excellence. My name is Shobit Agrawal and today in this session we are going to discuss about Fishbone diagram. Fishbone diagram basically एक बहुत ही important quality control tool है 7QC tool का which is used for defect analysis. और आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि Fishbone diagram क्या होता है, root cause और potential cause क्या होता है, what are the uses of Fishbone diagram और Fishbone diagram को कैसे बनाया जाता है. So friends, let's begin this program. सबसे पहले हम देखेंगे कि फिशबोन डायग्राम क्या होता है. फिशबोन डायग्राम को इशिकावा डायग्राम या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं. इस डायग्राम को सबसे पहले 1940 में प्रोफेसर कोरो इशिकावा ने यूज़ किया था. प्रोफेसर कोरो इशिकावा वॉज अ वेरी फेमस प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इन जापान. वो फेमस थे बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स और उनके ही नाम पे इस डायग्राम को इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं. Fishbone diagram is made to identify the potential causes of defect on the basis of man, machine, material, method, measurement and environment and finding the actual root cause of the defect by doing YY analysis. Means Fishbone diagram जो है वो किसी defect के potential causes को identify करने के लिए होता है. Means it identifies a list of causes जिसके कारण किसी product में defect हो सकता है और फिर उन लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट में डिवाइड करता है. और वाई एनालिसिस क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ यूज टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ अ डिफेक्ट. दोस्तों वाई एनालिसिस बेसिकली एक रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक है जिसका सेशन भी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. बट नाउ वी विल फोकस ऑन फिशबोन डायग्राम ओनली. This tool is a graphical representation of lines and symbols designed to represent the relationship between the effects as problems and the potential causes influencing them. Means Fishbone diagram को cause and effect diagram भी कहते हैं because it establishes a relation between potential causes of a defect and its effects. और ये relation through lines and symbols से represent होता है. इस diagram को Fishbone diagram भी कहते हैं क्योंकि इस डायग्राम का स्ट्रक्चर एक फिश की तरह होता है जिसमें पोटेंशियल कॉजेज ऑफ डिफेक्ट फिश के फिन्स एंड स्मॉल बोन्स रिप्रेजेंट करता है और इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट फिश का फेस रिप्रेजेंट करता है. फिशबोन डायग्राम इज यूज्ड इन 6 सिग्मा, प्लान डू चेक एक्ट, डीमेक मेथडोलॉजी, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, 8D एनालिसिस एक्सेट्रा. फिशबोन डायग्राम जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर डिफेक्ट एनालिसिस, फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और इसको मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स में भी यूज़ किया जाता है जैसे कि 6 सिग्मा मेथडोलॉजी, डीमेक मेथडोलॉजी, प्लान डू चेक एक्ट, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, 8D एनालिसिस. दोस्तों ये जितनी भी टेक्निक्स हैं 6 सिग्मा, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, 8D एनालिसिस, प्लान डू चेक एक्ट, इन सब के सेशंस भी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. नाउ फ्रेंड्स वी विल सी व्हाट इज़ अ रूट कॉज एंड पोटेंशियल कॉज. Root cause. A factor is considered a root cause if it is removed from product manufactured, so it helps to prevent the final undesirable event recurrence. It is the actual cause of a defect and on this immediate corrective and preventive action should be taken. Means जो root cause है that is actually responsible for the occurrence of a defect और अगर root cause पे immediate corrective preventive action लेते हैं तो defect reoccurrence prevent कर सकते हैं. रूट कॉज एनालिसिस हम थ्रू वाई एनालिसिस करते हैं. नाउ फ्रेंड्स वी विल सी व्हाट इज अ पोटेंशियल कॉज. इट इज़ अ फैक्टर दैट कैन लीड टू डिफेक्ट अकरेंस. इट इज़ अ फैक्टर कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच मे बी अ फेलियर मोड. पोटेंशियल कॉजेज फॉर अ डिफेक्ट मे बी मैनी. मीन्स पोटेंशियल कॉजेज वो डिफेक्ट कॉजेज हैं जो कि अगर कंट्रोल नहीं करते तो उनके कारण भी डिफेक्ट अकर हो सकते हैं. पोटेंशियल कॉजेज डिफेक्ट के टीम के साथ डिस्कस करके आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं सो दैट करेक्टिव एक्शन कुड ऑल्सो बी टेकन ऑन दोज. और ये थ्रू फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. फिशबोन डायग्राम इन 8D एनालिसिस इज डन इन D4 पार्ट विच आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई ऑल द पॉसिबल पोटेंशियल causes of problem and perform YY analysis of non-conformity and evaluates why it could not be detected at our end and passed to the customer. Fishbone diagram 8D analysis में D4 part में करते हैं to find the possible causes of a defect और फिर D4 part में
वाइवा एनालिसिस भी करते हैं अकरेंस और डिटेक्शन एंड का, सो दैट वी कैन एनालाइज कि वो डिफेक्ट कैसे अकर हुआ और हमसे पास होके कस्टमर तक कैसे पहुंच गया। दोस्तों 8D एनालिसिस में 8D यूज़ करते हैं और उसमें D4 पार्ट में हम फिशबोन डायग्राम और वाइवा एनालिसिस भी करते हैं। 8D एनालिसिस का सेशन बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। Now friends, we will see the uses of cause and effect diagram. First use is, it work out the major factors involved. There may be several. Cause and effect diagram के सभी possible causes को list करता है और वो defect causes fish के structure में bones को identify करता है. It analyze your diagram and identify potential causes with brainstorming and with cross-functional team to improve team performance. Means cause and effect diagram different department के members के साथ एक cross-functional team बना के defect brainstorming करके बनाया जाता है, so that कि defect के ज़्यादा potential causes identify हों और इससे team support और team performance भी improve होता है. It is used to improve the processes and to understand all effects and causes. ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और डिफेक्ट कॉजेज और इफेक्ट्स को समझने के लिए यूज़ होता है. नीड टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डेटा कलेक्शन एंड क्रिएट अ चार्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉजल फैक्टर्स टू सी वेयर द ट्रबल मे हैव बिगन इन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स. मीन्स कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम डेटा कलेक्शन के लिए और पॉसिबल कॉजल फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए होता है. दोस्तों ये थे यूजेस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. नाउ यू सी द मॉडल ऑफ फिशबोन डायग्राम. दिस इज अ मॉडल ऑफ फिशबोन डायग्राम जो डिफेक्ट कॉजेज को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट, और पॉसिबल डिफेक्ट कॉजेज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है लाइक फिन्स ऑफ अ फिश. इसमें मेनली डिफेक्ट कॉजेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड. ये सभी डिफेक्ट कॉजेज का इफेक्ट डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिशबोन डायग्राम बनाया जाता है. नाउ यू सी अ कंप्लीट फिशबोन डायग्राम. दिस इज अ कंप्लीट फिशबोन डायग्राम जिसमें डिफेक्ट पार्ट डैमेज इफेक्ट है और उसके डिफरेंट पॉसिबल कॉजेज को आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज, जैसे कि मटेरियल में मटेरियल मिक्सिंग या मटेरियल रॉन्ग, मैन पावर में ऑपरेटर फॉल्ट या ऑपरेटर इग्नोरेंस हो, मेथड्स में रॉन्ग पार्ट फिटमेंट हो या मशीन में मशीन ब्रेकडाउन हो. इन डिफेक्ट कॉजेज़ को प्राइमरी डिफेक्ट कॉज कहेंगे. और ये डिफेक्ट कॉज क्यों हुआ, लाइक मशीन ब्रेकडाउन क्यों हुआ, क्योंकि पार्ट वॉर्न आउट हो गया था. और पार्ट वॉर्न आउट क्यों हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ ओवरड्यू हो गई थी. तो ये कॉज के सेकेंडरी और टर्शरी कॉज हैं. फ्रेंड्स, फिशबोन डायग्राम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज़ को एनालाइज करता है, जिससे कि टीम के सपोर्ट और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करें और उन पे एक्शंस ले सकें. तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको फिशबोन डायग्राम समझ आ गया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी व्यूज़ और सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस सेशन, तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट बॉक्स, और मेरी मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस पर भी आप लिख सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू यू. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फाइंड लिंक फॉर मोर वीडियोज़ ऑन दिस चैनल. तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो, so that you will be getting a notification on upload of any new video, and share this video to your friends and colleagues. And if you have any query in this session, then please write to me in comment box and I will answer all your queries. Thanks for watching.